प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने रूट और शूट सिस्टम देखा कि प्लांट मॉर्फोलॉजी होती क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो हमने इसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे प्लांट रूट सिस्टम कि रूट में कुछ उसमें क्या होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, है ना, कुछ रीजन्स होंगे, कुछ पार्ट्स होंगे जो प्लांट के जो रूट सिस्टम उसको समझने में हेल्प करते हैं। तो उसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। कौन सा? टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम जो है वो किस में मिलेगा? डाइकोट्स प्लांट्स में मिलेगा। किसमें? डाइकोट्स प्लांट में। और फाइब्रस जो रूट सिस्टम जो है वो मोनोकोट प्लांट्स में मिलेगा। डाइकोट और मोनोकोट क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि एक जो रूट जो है उसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें कौन कौन से रीजन दिखाई देते हैं हमें। देखो यहाँ पे जो ये रीजन है ये कौन सा है? ये मैचुरेशन रीजन है। और दूसरा कौन सा है? इलोंगेशन। और तीसरा ये जो है इसमें पूरा शो किया गया है मैचुरेशन, इलोंगेशन और मेरिस्मेटिक रीजन। तो देखो इसमें कुछ जब मैचुरेशन जब स्टेज आती है उसमें क्या होता है कि इसमें ये मेरिस्मेटिक जो टिश्यू जो होते हैं वो क्या है? डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा मेरिस्मेटिक टिश्यूज में। ठीक है, ये मान लो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ये मल्टीप्लिकेशन होके आगे और जो सेल्स जो है उनको डिवाइड करके और टिश्यूज वगैरह सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखो ये सेल का फॉर्मेशन होके इलोंगेट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेल जो है इलोंगेट होना शुरू कर गई। और लास्ट में आता है मेरिस्मेटिक रीजन, जिसमें क्या होता है, इसमें कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं प्लांट में कि रूट में मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं जो कि इसको इलोंगेट करने का काम करती है। कि रूट जो है अपनी शेप लेती है और क्या करेगी? डिवाइड होकर आगे की ओर ग्रो भी करेगी। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो रूट हेयर्स जो होते हैं वो कौन सी स्टेज में मिलते हैं? मैचुरेशन जो स्टेज है उसी में रूट हेयर मिलेंगे। बाकी की ये दो जो स्टेज है इलोंगेशन और मेरिस्मेटिक स्टेज, इन दोनों में जो ये दो जो रीजन है इलोंगेशन और मेरिस्मेटिक रीजन, इनमें कोई भी रूट हेयर्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ मिलेंगे किसमें? मैचुरेशन जो रीजन है उन्हीं में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं सेकेंडरी रूट मिलती है हमें। एक रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें कौन कौन से रीजन मिलेंगे? 3 रीजन मिलेंगे, मैचुरेशन रीजन, इलोंगेशन रीजन, मेरिस्मेटिक रीजन। ठीक है, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स मिलेंगे? ये देखो, एक जो ब्लैक ब्लैक की दिखा रखी है ये क्या है? रूट की कैप है। रूट कैप जो इसको क्या करती है? रूट कैप जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है रूट को, और ये रूट की टिप के ऊपर पाई जाती है। और इसमें देखो ये प्राइमरी रूट जो सबसे पहले जिसका जो बन रही है वो कौन सी? प्राइमरी रूट। और इससे ही लेटरल रूट्स जो में क्या है? सेकेंडरी और जो टर्सरी जो रूट्स है उनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो रूट जो है हमने कुछ छोटे छोटे हेयर्स दिखाई देंगे, उन्हें क्या कहेंगे? रूट हेयर्स। ठीक है, तो ये क्या था कि किसी भी रूट में कौन कौन से रीजन होते हैं, फिर रूट जो इलोंगेट कैसे करती है, रूट की ग्रोथ कैसे होती है। तो ये तो है रूट के रीजन के बारे में कि रूट की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या है? इलोंगेट होंगे, जैसे टिश्यू इलोंगेट होंगे। मेरिस्मेटिक जो रीजन है इसमें क्या होगा? मेरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे जो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करके अपने जो है साइज और शेप वगैरह जो है उनको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और जैसे इंक्रीज करेंगे तो कौन से स्टेज में आएंगे? यहाँ पे इलोंगेशन स्टेज में, जहाँ पर ये इलोंगेट होकर मेरिस्मेटिक जो रीजन जो है, मेरिस्मेटिक जो है ये क्या होता है? इसमें मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो डिवाइड होकर आगे जो टिश्यूज आगे जो और जो टिश्यूज है उनका फॉर्मेशन करते हैं और इलोंगेशन स्टेज तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ जो रूट्स जो है, रूट मॉडिफिकेशन की रूट जो है वो क्या काम करती है? रूट का काम क्या है कि वो फूड स्टोर करेगी, प्लांट को एक सपोर्ट देने का काम करती है। तो ये मेन काम होते हैं रूट के कि प्लांट को सपोर्ट करेगी वो और उसको फूड जो है वो प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, सोइल से लेके। तो देखो रूट जो होती है वो अलग अलग टाइप से मॉडिफाई होती है, अपने आप को मॉडिफाई करती है अपनी जरूरत के हिसाब से, किस प्लांट को किस टाइप से किस चीज़ की जरूरत है। तो देखो फूड स्टोर करने के काम भी करती हैं। रूट जो होती है वो अपने अंदर जो है फूड को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कैरेट हो गई, तो जो भी ये फूड स्टोर करके रखने का काम, फूड स्टोरेज का काम करती हैं क्या? रूट। ये अपने आप को मॉडिफिकेशन करती है फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, फिर है सपोर्ट के काम भी करती है। तो कुछ जो रूट जो होती है वो अपने आप को मतलब पौधे को पूरा सपोर्ट देने के लिए क्या करेंगी? सपोर्ट के रूप में वो
बहुत ही जो प्राइमरी रूट जो है, जो क्या है, बहुत नीचे सोइल में जाके और धसी रहेगी और फूड को जो है सपोर्ट देने का काम करेगी। और ये जो है ये सपोर्ट जो ज़्यादातर हम देखते हैं तो डाइकोट्स जो प्लांट्स जो उन्हीं में देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हीं के जो वो भारी भरकम पेड़ होते हैं तो उनको ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट नीचे तक जाती है और वो प्लांट्स को सपोर्ट देती है। ठीक है, ब्रीथिंग कुछ जो हम देखते हैं जो रूट जो है वो क्या है, ब्रीथिंग के भी काम आते हैं। क्योंकि देखो जैसे न्यूमेटाफोर्स राइजोफोरा जो प्लांट है उसके अंदर क्या होता है, उसमें जैसे यहाँ पे देखो ये कोई प्लांट है, ठीक है, जो दलदली मार्शी इलाकों में है ना, मार्शी और दलदली जो इलाकों में पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, जो रूट जो होती है, मान लो ये दलदल है ना, तो इन दलदली इलाकों में क्या होता है, उनको जो है ठीक से प्रॉपर एयर और जो भी स्पेस जो होती है वो नहीं मिल पाते, क्योंकि पूरी तरह से दलदली है ये। ठीक है, क्योंकि अगर रूट जो है वो सोइल में रहेगी तो क्या है, उनको वहाँ से एयर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिट्टी सोइल के अंदर, इसमें क्या है, सोइल तो है लेकिन इसमें साथ में क्या है, वाटर भी है। ठीक है, तो दलदली मार्सी जो है एक एरिया वो बन जाता है। और इस मार्सी एरिया में जो ये अपनी रूट जो है प्लांट की, वो क्या करती है, वो सांस नहीं ले पाती। ठीक है, उनमें ब्रीथिंग नहीं हो पाती, तो ये क्या करेंगी, अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या करती है, ये ऊपर की ओर मॉडिफाई होती है, ऐसे निकल जाती है ऊपर की ओर। और यहाँ पे उनको क्या मिल रही है, एयर मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे एयर मिलेंगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो है एयर स्पेस होते हैं, जो कि क्या करेंगे, उसको ब्रीथिंग में हेल्प करेंगे प्लांट को। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, ये किसमें पाई जाती है, राइजोफोरा जो होती है उसमें, और मार्सी जो मैंग्रोव जो प्लांट है उनमें देखने को मिलती है ये इस प्रकार का मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये तो हमने देखा कि जो रूट जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लांट को किस टाइप से क्या चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने देखा रूट के बारे में, देखा कि रूट किस टाइप की होती है। ठीक है, रूट्स कैसे मिलते हैं, तो टाइप्स ऑफ रूट जो है वो देखते हैं। रूट जो है वो 2 टाइप्स की होंगी। ट्रू रूट्स मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रूट ट्रू है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ट्रू रूट कौन सी होगी, ट्रू रूट और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ट्रू रूट वो रूट होगी जिसमें जो प्लांट जो है उनकी रेडिकल जो है, रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का। तो प्लांट के अंदर, जिस प्लांट के अंदर रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा तो वो कौन सी रूट कहलाएगी, ट्रू रूट। ठीक है, रेडिकल से जिस रूट का फॉर्मेशन होगा वो क्या है, ट्रू रूट। और ऐसी रूट जो रेडिकल से ना बन करके प्लांट के जो अदर जो पार्ट्स है, जो अदर जो ऑर्गन्स है उनसे बनेगी रूट, तो उसे क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट देखते हैं, देखो जैसे बरगद के जो बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, जो डाइकोट्स प्लांट जो है उनमें देखो क्या होता है, कुछ ये कोई प्लांट है, इसमें क्या हो रहा है, ये इसकी ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच से ही रूट जो है उनका फॉर्मेशन हो रहा है। कई बार हम देखते हैं बहुत भारी भारी भरकम जो पेड़ होते हैं उनके जो ब्रांच से ऐसे डाढ़ी सी नहीं निकली होती, तो वो क्या है, रूट है। ठीक है, और वो कौन सी रूट है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो ये रूट जो है इसकी ब्रांच से निकली है, यानी अदर पार्ट से, पौधे के अदर पार्ट, यानी रेडिकल से फॉर्मेशन नहीं हो रहा रूट का, किससे हो रहा है, अदर पार्ट से हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। और ये देखते हैं गन्ने में, कि गन्ने में क्या हो रहा है, ये देखो गन्ने का जो स्टेम है, यहाँ से जो रूट जो है ये डायरेक्ट से बाल से निकल के नीचे की ओर जाके ये रूट का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ से तो एक तो स्टेम से, और ये गन्ने में देखो स्टेम से रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या है, इसकी ब्रांच से रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसी रूट जिनका फॉर्मेशन किससे होता है, प्लांट के कोई भी पार्ट जो होते हैं, अदर्स पार्ट्स मतलब रेडिकल के अलावा जो भी पार्ट होते हैं उनसे रूट का फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाता है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और ट्रू रूट कौन सी होंगी, जिनका फॉर्मेशन ओनली ऑन रेडिकल से ही होगा, अदर पार्ट से नहीं होगा। तो ये तो था कि रूट के बारे में, ये हम कैसे जाने कि रूट, ये कौन सी रूट जो है वो एडवेंटिशियस है, कौन सी ट्रू रूट है, तो उसमें पता चलो। हमने यहाँ पे देखा टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में हमने 2 टाइप देखे, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। यहाँ पे हमने जिक्र किया डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट। तो देख लेते हैं कि डाइकोट्स और मोनोकोट्स क्या है आखिर। चलो यहाँ पे देखो ये कोई प्लांट है, ठीक है, बहुत बड़ा सा, मान लो बरगद का प्लांट है ना। तो इसमें देखो ये क्या है, एक डाइकोट प्लांट है। और डाइकोट प्लांट्स की पहचान क्या होती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होगा, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्या होती है,
सेकेंडरी ग्रोथ। जो डाइकोट जो प्लांट्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी, लेकिन जो मोनोकोट जो प्लांट है यहाँ पे देखो इनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। और ये हम कैसे पता लगाए कि हाँ इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, नॉर्मल देखने पे तो हमें नहीं पता चलेगा। तो देखो जो भी प्लांट्स हैं जो बहुत ही भारी भरकम है, जो देखो यहाँ से जो ऐसे चौड़ाई में बढ़ते हैं, यहाँ से देखो जो बहुत ही चौड़े और थिक से होते हैं ना वो प्लांट्स जो है, और इनके ऊपर क्या होगी बार्क रहेगी, एक ब्राउन कलर की रहेंगी और इसमें बार्क भी मिलेगी। तो वो प्लांट्स जो होते हैं ये पहचानने के लिए है कि हम अगर किसी भी प्लांट को देखें तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये डाइकोट है मोनोकोट है। तो नॉर्मली किसी भी प्लांट को वैसे पहचानने के लिए क्या है कि डाइकोट्स कौन से प्लांट होते हैं, वो प्लांट जिनके अंदर जो ब्राउन बार्क होगी, जो बहुत बड़े बड़े दिखेंगे ना, भारी भरकम जो पेड़ हैं जो चौड़े होंगे, तो वो क्या है, वो डाइकोट्स कहलाएंगे, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। देखो किसी में भी प्राइमरी ग्रोथ कब होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है तो वो ऐसे लंबाई में बढ़ता है, और तब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो चौड़ाई में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी भारी भरकम जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें चौड़ाई में मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो चौड़ाई में ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि मोनोकोट्स आखिर होते क्या हैं। तो मोनोकोट्स जो है ये ग्रीन होते हैं, ये क्या थे, ये ब्राउन और बार्की जो थे वो प्लांट थे और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। और जो मोनोकोट्स है इनमें क्या हो रहा है, ये ग्रीन प्लांट है। ठीक है, और ये देख सकते हैं ग्रीन प्लांट है और इसमें देखो ब्राउन बार्क और ब्राउन कलर के साथ साथ इसमें एक चीज और देखने को मिली, रूट, क्योंकि हम रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं। देखो रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो रूट में क्या होगा, इनमें जो है डाइकोट्स में प्राइमरी रूट्स मिलेंगी। क्या मिलेगी, प्राइमरी रूट। देखो ये हमारी जो है प्राइमरी रूट है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, बहुत भारी भरकम है और इनको अपने आप को सोइल के अंदर क्या है पकड़े रहने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी जड़ों की जरूरत होगी, है ना। तो ये देखो ये प्राइमरी रूट जो है ये क्या है, डाइकोट्स में प्राइमरी रूट प्रेजेंट होगी और इसके बाद ये सेकेंडरी और टर्सरी जो रूट है उनका फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब हम मोनोकोट्स में देखते हैं तो क्या होता है, देखो ये प्लांट है तो इसमें पहले क्या बनेगी, प्राइमरी रूट बनती तो है इनमें मोनोकोट्स में, लेकिन होता क्या है, ये जो प्राइमरी रूट है ये यहाँ से हट जाती है। ठीक है, ये जो प्राइमरी रूट है वो हट जाएगी, हट गई प्राइमरी रूट जो है वो हट जाएगी, और जो है छोटी छोटी फाइब्रस जो रूट हैं उनमें ये छोटी छोटी जो फाइब्रस जो रूट है उनके रूप में निकलेगी, है ना। तो देखो ये ग्रीन प्लांट होते हैं, मोस्टली छोटे होते